बीए तृतीय वर्ष में आज हम हमारा सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं आधुनिक विश्व का इतिहास। और आधुनिक विश्व के इतिहास का एक चैप्टर सोवियत संघ का विघटन, इस विघटन के कारण या प्रभाव या सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियां। तो ये एक ही क्वेश्चन है हमारा, सोवियत संघ का विघटन, इसके कारण या प्रभाव बताइए, या सोवियत संघ के विघटन में मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियों के बारे में बताइए। बीए तृतीय वर्ष के सेकंड पेपर का हमारा ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई सोवियत संघ क्या है। सोवियत संघ 15 गणतांत्रिक गुटों का एक समूह था जिसका निर्माण हुआ 30 दिसंबर 1922 को और इसका विघटन हुआ 26 दिसंबर 1991 को। पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में संघीय समाजवादी गणराज्य तक संघीय समाजवादी राज्य 1922 से लेकर के 1991 तक अस्तित्व में रहा। सोवियत संघ का औपचारिक नाम सोवियत समाजवादी गणतंत्रों का संघ था। यह यूरेशिया के बड़े भूभाग पर विस्तृत एक देश था जो 1922 से 1991 तक अस्तित्व में रहा। यह अपनी स्थापना से 1990 तक समाजवादी पार्टी कम्युनिस्ट द्वारा शासित रहा। यह 15 स्वशासित गणतंत्रों का एक संघ था। रूसी सोवियत संघीय समाजवादी गणतंत्र इस देश का सबसे बड़ा गणतंत्र और राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्र था। इसलिए पूरे सोवियत संघ को रूस बोल दिया जाता है। जोसेफ स्टालिन इसके प्रथम महासचिव थे, इस पूरे गणतंत्र के। व्लादिमीर लेनिन इसके प्रथम सरकारी अध्यक्ष थे तथा मिखाइल कालिनिन इसके प्रथम राष्ट्रपति और मिखाइल गोर्बाचोव इसके अंतिम राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति थे। अब इसमें जो 15 देश थे वो कौन कौन से थे? जो 15 गणतांत्रिक गुटों का समूह ये सोवियत संघ था, इसमें 15 देश कौन कौन से थे? जिनमें था रूस, जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्दोवा, बेलारूस, अर्मेनिका, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। ये 15 जो देश थे, इन देशों को मिलाकर के इस पूरे सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। 20वीं सदी के इतिहास को अर्थव्यवस्था, विचारधारा को, तकनीक को प्रभावित करने वाला सोवियत संघ एक ऐसा संघ जिसने हिटलर को परास्त किया, अमेरिका के साथ शीत युद्ध किया, परमाणु होड़ में हिस्सा लिया और साथ ही वियतनाम व क्यूबा की क्रांतियों में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो ये एक ऐसा साम्राज्य जिसने यूरी गागरिन को प्रथम बार अंतरिक्ष में अपना उपग्रह भेजा। यूरी गागरिन के साथ सोवियत संघ खेल में, नृत्य में, सिनेमा जगत में, साहित्य में, कला में, विज्ञान के क्षेत्र में आगे रहा। फिर इसका विघटन क्यों और किन कारणों से हुआ, यह एक आश्चर्यजनक घटना है। तो सोवियत संघ के विघटन के कारण हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर इतने बड़े संघ का क्या वजह रही जिसकी वजह से इसका विघटन हुआ। 11 मार्च 1985 को मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने। उन्होंने पेरेस्ट्रोइका
और ग्लास्नोस्त। पेरेस्ट्रोइका मतलब सरकार का नियंत्रण कम करना, और ग्लास्नोस्त से मतलब है खुलेपन की नीतियां। ये दो नीतियां इनके द्वारा चलाई गई मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा, पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्त। तो इन नीतियों के माध्यम से सोवियत समाज को एक नवीन दिशा की ओर इन्होंने अग्रसर किया, परंतु उनकी ये जो नीतियां थी वो विफल हो गई और सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति शोचनीय होती चली गई। अंत में 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोर्बाचेव ने अपने राष्ट्रपति पद से त्याग पत्र दे दिया और 26 दिसंबर 1991 को इस सोवियत संघ के विघटन की घोषणा हो गई। तो सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? उनमें सबसे पहला कारण है साम्यवादी दल के नेताओं की अयोग्यता एवं विलास प्रियता। सबसे पहला कारण साम्यवादी दल के नेताओं की अयोग्यता एवं विलास प्रियता। लेनिन, स्टालिन, ख्रुश्चेव ये इस दल के योग्य और ईमानदार नेता थे, जिनके कुशल नेतृत्व से सोवियत संघ की बहुत उन्नति हुई। परंतु कालांतर में सोवियत पार्टी के प्रमुख नेता वैभवशाली, ऐश्वर्यपूर्ण और विलासपूर्ण जीवन जीने लगे और वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, सफल नेतृत्व का अभाव हो गया, शीर्ष नेतृत्व की पथभ्रष्ट हो जाने के कारण और अपने आचरण को सुधारने का प्रयास उनके द्वारा नहीं करना, ये सोवियत संघ के विघटन का एक कारण बना। तो सबसे पहला कारण था साम्यवादी दल के नेताओं की अयोग्यता और विलास। दूसरे नंबर पे आता है मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियां। सोवियत संघ के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, उनकी नीतियां भी इस संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी थी। उन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्त की जो ये नीतियां चलाई, ये सोवियत समाज के लिए अनुकूल सिद्ध नहीं हुई। इन नीतियों के कारण संपूर्ण देश में खाद्य सामग्री का संकट उत्पन्न हो गया। देश में खाद्य सामग्रियों का मूल्य 200% तक बढ़ गया। संपूर्ण देश में जमाखोरी, घूसखोरी, रिश्वत, मुनाफा, कालाबाजारी का वातावरण उत्पन्न हो गया। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ में अशांति, अराजकता, अव्यवस्था फैल गई और अनेक गणराज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का विघटन होता चला गया। इस प्रकार गोर्बाचेव की जो ये नवीन नीतियां थी, ये सोवियत संगठन के मार्ग का इन्होंने मार्ग प्रशस्त कर दिया। सोवियत संघ के विघटन का इन्होंने मार्ग प्रशस्त कर दिया। इन नीतियों के कारण सोवियत संघ की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई और समाजवादी दल के विरोधियों ने अपनी शक्ति बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद आता है सोवियत साम्यवादी दल की उपेक्षा। गोर्बाचेव की नीतियों के परिणाम स्वरूप सोवियत सरकार ने सोवियत जनता को समाजवाद की विचारधारा तथा सिद्धांतों से दूर रखने का प्रयास किया। उसे समाजवादी आचार विचार, साम्यवादी नैतिकता तथा समाजवाद पर आधारित जीवन पद्धति का पाठ पढ़ाने का प्रयास नहीं किया गया। इस स्थिति में सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी संशोधनवाद का शिकार हो गई। इसके फलस्वरूप समाजवादी पार्टी की शक्ति तथा प्रभाव में कमी आई। इसके परिणाम स्वरूप साम्यवादी पार्टी की शक्ति और प्रभाव में कमी आती चली गई। दूसरी ओर गोर्बाचेव की खुलेपन की नीति के कारण सोवियत जनता को पूंजीवादी संस्कृति, जीवन शैली आदि आकर्षक प्रतीत हुए। इसके बाद आता है सोवियत साम्यवादी दल की शक्ति का कमजोर होना। गोर्बाचेव की नीतियों के फलस्वरूप सोवियत साम्यवादी दल की शक्ति कमजोर होती चली गई। इससे साम्यवाद विरोधी एवं पृथकतावादी शक्तियों को विद्रोह करने का अवसर मिल गया। गोर्बाचेव ने साम्यवाद विरोधी शक्तियों के प्रभाव को नष्ट करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। परिणाम स्वरूप ये सोवियत शक्तियां
ये शक्तियां सोवियत संघ की एकता को नष्ट करने में जुट गई। गोर्बाचोव ने पूर्वी यूरोप में भी साम्यवादी राष्ट्र को ध्वस्त करने से बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। परिणाम स्वरूप पूर्वी यूरोप में भी साम्यवाद विरोधी शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया और इससे जो ये बड़ी सोवियत संघ की महाशक्ति थी, इसकी जो छवि थी वो धूमिल होती चली गई। इसके बाद आता है अमेरिका में पश्चिमी देशों का प्रयास। अमेरिका में पश्चिमी देशों का प्रयास। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी देश साम्यवाद के प्रबल विरोधी थे तथा लंबे समय से सोवियत संघ में साम्यवादी शासन व्यवस्था को समाप्त करने के लिए अग्रसर थे। उन्होंने सोवियत संघ में साम्यवाद विरोधी तथा पृथकतावादी शक्तियों को प्रोत्साहित किया और उन्हें हर संभव सहायता दी, जिसके परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके बाद आता है आर्थिक स्थिति का कमजोर होना। आर्थिक स्थिति का कमजोर होना। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ को भारी जनधन की हानि उठानी पड़ी, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती चली गई। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ को भारी जनधन की हानि उठानी पड़ी, देश के आर्थिक संसाधन नष्ट हो गए और देश के पुनर्निर्माण के लिए प्रचुर धन की आवश्यकता पड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना हो चुकी थी, अतः उन्हें आर्थिक एवं सैनिक सहायता देना सोवियत संघ की नीतिगत जिम्मेदारी बनी। इसके बाद आता है बाल्टिक राज्यों में असंतोष। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ ने बाल्टिक राज्यों पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। सोवियत संघ ने अपनी स्थापना के समय बाल्टिक गणराज्यों को जबरन अपने में विलय कर लिया, अतः इन गणराज्यों में असंतोष व्याप्त था। ये गणराज्य सोवियत संघ का विरोध करने लगे। उन्होंने समय समय पर सोवियत संघ के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। इनके विद्रोह ने अन्य गणराज्यों को भी सोवियत संघ से अलग होने के लिए प्रोत्साहित किया। और इसके बाद आता है अगला पॉइंट, समाजवादी व्यवस्था के दोषों से असंतोष। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ में नई पीढ़ी का उदय हुआ। इस नई पीढ़ी में निरंकुश जारशाही, सामंतशाही तथा पूंजीवादी शोषण एवं उत्पीड़न का सामना नहीं किया था। इस नई पीढ़ी ने समाजवादी व्यवस्था के लाभों को भोगा, परंतु ऐसा करते करते उन्हें इस समाजवादी व्यवस्था में अनेक दोष भी दिखलाई देने लगे। इस पीढ़ी के लोग इस व्यवसाय की कमियों को दूर करके जीवन को और अधिक सुखी बनाना चाहते थे। ये पूंजीवाद की ओर वापस जाकर समाजवादी एवं पूंजीवादी विश्व के सुखों को प्राप्त करना चाहती थी। इन सभी कारणों से सोवियत जनता में घोर असंतोष उत्पन्न हुआ और कुछ गणराज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ की व्यवस्थापिका सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अधिवेशन में सोवियत संघ को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। परिणाम स्वरूप 75 वर्ष पुराने सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब उसके स्थान पर
15 स्वतंत्र गणतंत्र राज्य अस्तित्व में आए। तो ये तो थे सोवियत संघ के विघटन के कारण कि कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिनमें हमने पढ़े साम्यवादी दल के नेताओं की अयुक्ता एवं विलासप्रियता, मिखाइल गोर्बाचोव की नीतियां, सोवियत साम्यवादी दल की उपेक्षा, सोवियत साम्यवादी दल की शक्ति का कमजोर होना, अमेरिका व पश्चिमी देशों का प्रयास, आर्थिक स्थिति का कमजोर होना और बाल्टिक राज्यों में असंतोष। तो ये तो इसके कारण थे। अब हम इसके प्रभावों की समीक्षा करें तो संक्षेप में हम इसके प्रभाव जानेंगे कि सोवियत संघ के प्रभाव क्या पड़े, विघटन के क्या प्रभाव पड़े। अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में प्रकट हुआ। सोवियत संघ के विघटन से अब अमेरिका एक महाशक्ति रह गया था। एकमात्र महाशक्ति रह जाने के कारण अमेरिका की पूरे विश्व पर अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो गया। तृतीय विश्व के देशों पर भी अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हो गया, मतलब अमेरिका एक अकेली महाशक्ति रह गई। दूसरे नंबर पे शीत युद्ध की समाप्ति हुई। सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत, रूस और अमेरिका के बीच चलने वाला जो शीत युद्ध था वह अपने आप ही समाप्त हो गया। इसके बाद आता है तृतीय विश्व के देशों को आघात। सोवियत संघ के विघटन से तृतीय विश्व के देशों को गंभीर आघात पहुंचा। तृतीय विश्व के देशों को पूर्व सोवियत संघ में आर्थिक, सैनिक और तकनीकी सहायता मिलती थी, परंतु अब विघटित गणराज्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वे तृतीय विश्व के देशों की सहायता कर सकें। इसके बाद आता है साम्यवादी आंदोलन को आघात। सोवियत संघ के विघटन से साम्यवादी आंदोलन को प्रबल आघात पहुंचा। अब केवल चीन, क्यूबा, उत्तरी कोरिया ही साम्यवादी देश रह गए थे। भारत के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ा। सोवियत संघ और भारत के बीच बड़े घनिष्ठ संबंध हो गए थे। भारत रक्षा उपकरणों तथा अन्य साजो सामान के लिए सोवियत संघ पर निर्भर रहता था, परंतु अब भारत को इन रक्षा उपकरणों को प्राप्त करने में कठिनाई का भी सामना करना पड़ा। और ये वो प्रभाव थे जो सोवियत संघ के विघटन से पड़े। तो आज का हमारा टॉपिक था सोवियत संघ का विघटन, इसके कारण और प्रभाव, और इसमें मिखाइल गोर्बाचोव की